એકલવ્ય વિદ્યા સંકુલ આપણો ટોપિક છે વિષય हिंदी ધોરણ 6 इकाई 7 बूझो तो जाने। साहित्य प्रकार है पहेलियाँ। अब हम देखते हैं पहेलियों का सरल अर्थ। उसमें पहली है, हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है। हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम यानी जन्म स्थान हैं। हम धरती की रक्षा करते हैं। दूसरा है, मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती। मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पानी से खेत सिंचे जाते हैं। मेरे पानी में नावें चलती हैं। मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ। नदी। तीसरा है, हम सबको फल देते हैं। सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं। अपने फूल, कलियाँ, जड़, छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। वृक्ष। चौथा, हम दोनों पक्के मित्र हैं। हम अनोखे काम करते हैं। हमारे साथ 5-5 सेवक रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते हैं। 2 हाथ। पांचवा है, मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ। कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है। मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। चांद। छठा, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। मैं आकाश की सैर करती हूँ। मैं जरा भी आलस नहीं करती। मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। चिड़िया। सातवां, मेरा शरीर हरे रंग का है। अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ। तरबूज। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, हरियाली कौन फैलाते हैं? बी, पेड़। दूसरा है, भूतल के रखवाले कौन है? डी, पर्वत। तीसरा है, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? बी, पर्वत से। चौथा है, तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है? सी, हाल। पांचवा है, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? सी, 5। और छठा है, कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है? डी, चांद। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली है, नदी के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। दूसरी है, पर्वतों पर बड़ी संख्या में पेड़ उगते हैं। तीसरी है, चांद बच्चों का मामा है। चौथी है, तरबूज सबकी प्यास बुझाता है। पांचवी है, चिड़िया गगन की सैर करती है। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें विधान पहला है, पेड़ अपने जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को मधुर फल दिए हैं। दूसरा है, नदियाँ प्यासी रहती है क्योंकि वे अपना पानी स्वयं नहीं पीती। तीसरा है, चांद की कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे उसे मामा कहते हैं। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? उसका उत्तर है, पेड़ हमें अपने फल, फूल, जड़, छाल और बीज देकर सुखी बनाते हैं। प्रश्न दूसरा है, पर्वत किन के उद्गम स्थल है? उसका उत्तर है, पर्वत नदियों और झरनों के उद्गम स्थान है। प्रश्न तीसरा है, नदी की क्या विशेषता है? उसका उत्तर है, नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती। प्रश्न चौथा है, तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है? उसका उत्तर है, तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल तथा रस भरा होता है। प्रश्न पांचवा है, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? उसका उत्तर है, प्रत्येक हाथ के 5-5 सेवक हैं। प्रश्न छठा है, चिड़िया की क्या विशेषता है?
उसका उत्तर है चिड़िया की यह विशेषता है कि वह जरा भी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। प्रश्न 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है कि पहेली में पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं। उसका उत्तर है पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं, तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है, हमसे ही नदियाँ और झरनों का जन्म होता है, हम इस भूतल के रखवाले हैं। प्रश्न दूसरा है नदियाँ अपने बारे में क्या कहती हैं। उसका उत्तर है नदियाँ कहती है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीते, पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती है, हम सारी दुनिया को पानी देती है, हमारे पानी से खेत सिंचे जाते हैं, नाविक हमारे पानी में नावें चलाते हैं, हम मनमाने ढंग से बहते हैं। प्रश्न छठा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है पहेली यानी समस्या, दूसरा है तन यानी देह शरीर, तीसरा है हस्त कर, चौथा है भूतल यानी धरती का ऊपरी भाग। प्रश्न 7वां है निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छांटिए। उसमें वाक्य पहला है कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, विशेषण है 4। दूसरा है नीम की पत्तियां कड़वी लगती है, उसका विशेषण है कड़वी। तीसरा है नदी में काला पानी है, उसका विशेषण है काला। चौथा वाक्य है हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, उसका विशेषण है बड़ा। और 5वां है बाजार में पीले केले मिलते हैं, विशेषण है पीले। प्रश्न 8वां निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। उसमें शब्द दिए गए हैं पूजन, पतला, चिड़िया, पेड़, नदी, कांटे, पक्के, पानी। उसको हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। उसमें पहला अक्षर आएगा कांटे, फिर दूसरा चिड़िया, फिर तीसरा नदी, चौथा पक्के, 5वां पतला, 6ठा पानी, 7वां पूजन और 8वां पेड़। प्रश्न 9वां है निम्नलिखित वाक्य में से फल या सब्जी का नाम ढूंढकर लिखिए। इसमें वाक्य पहला है इधर आ मत जा, उसमें है आम, फल का नाम है। दूसरा वाक्य है अंदर आ लू लग जाएगी, उसमें सब्जी का नाम है आलू। तीसरा है जयपाल कल आया था, उसमें सब्जी का नाम है पालक। चौथा है संतराम आ गया, उसमें फल का नाम है संतरा। वाक्य 5वां है शैलजा मुनमुन से मिली, इनमें फल का नाम है जामुन। छठा है फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, उसमें सब्जी का नाम है मटर। प्रश्न 10वां है नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द घेरा बनाकर लिखिए। इसमें वर्ग पहेली दी गई है, उनमें से हमें जो शब्द सार्थक शब्द है उसे पहले ढूंढकर घेरा बनाना है, फिर यहाँ पर जो उत्तर लिखा हुआ है उसमें हमें लिखना है। अब हम देखते हैं उत्तर। उसमें पहला मधु, दूसरा मामा, तीसरा बादल, चौथा सरल, 5वां सावन, 6ठा तीर्थ, 7वां नदी, 8वां दल, 9वां वन और 10वां मद। अब हम देखते हैं प्रश्न 11वां निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। उसमें पहला वाक्य है आप क्या खाएंगे, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होगा। दूसरा वाक्य है माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, उन वाक्य में हमें अल्पविराम, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। तीसरा वाक्य है छी कितना गंदा पानी है, उसमें इस वाक्य में हमें उद्गारवाचक चिन्ह लगाना है। फिर चौथा वाक्य है मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, उसमें खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम आएगा। फिर 5वां वाक्य है वाह कितनी अच्छी किताब है, उसमें भी हमें उद्गारवाचक चिन्ह और फिर पूर्ण विराम लगाना है।